अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैमा शहजाद। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसको हम आम जुबान में पीटीएम भी कहते हैं, अक्सर जो है वालिदैन और असातिज़ा की परसेप्शन ये होती है कि पीटीएम का मतलब होता है कि शिकायत। हम दोनों की ही परसेप्शन जो है वो टीचर्स की और जो वालिदैन है उनकी गलत होती है। वो समझते हैं कि ये एक शिकायत का सेशन है। इस हवाले से हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर यूरो किड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम डॉक्टर हसन मोहम्मद से जानेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि उस पीटीएम को हम अपने लिए कारआमद बना लें, और उस पीटीएम को बजाय के गिले शिकवों के सेशन के अलावा उसको एक कारआमद चीज बना लें, और एक ऐसी चीज बना लें कि जो वालिदैन और स्कूल के दरमियान जो है वो पार्टनरशिप की सूरत इख्तियार कर जाए। तो सर बताइएगा कि पीटीएम को हम किस तरह से अपने लिए कारआमद बना देखिए, सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो बात की है बड़ी अच्छी की है कि अगर तो हमने शिकवे शिकायत ही करने हैं तो अल्लाह ताला भी शुक्र करने वालों को पसंद करता है। जिस जब कोई पेरेंट्स आए, आपने हमारे पास अक्सर एक शिकायत आती है कि जी हम पीटीएम रख लेते हैं, वालिदैन नहीं आते। अब हम उस प्रिंसिपल का जो भी हमारे पास आया है उसका दिल तो नहीं दुखा सकते, पर हमारा अंदर से दिल कह रहा होता है कि आपकी वजह से ही नहीं आए वालिदैन। ठीक है, यानी अब हम उन्हें कहें तो काम खराब होता है ना, लेकिन अंदर से हमें आवाज आ रही होती है कि वालिदैन आपकी वजह से नहीं आए। पीटीएम को एक सेलिब्रेशन बनाना चाहिए। रिजल्ट पे आते हैं ना वालिदैन, क्यों आते हैं? आपने सेलिब्रेशन उसको होती है। सेलिब्रेट करना होता है उनके बच्चे को। देखें, ऐसा नहीं है कि आपको पेरेंट्स से शिकायत नहीं है या पेरेंट्स को आपसे शिकायत नहीं है। तो इस शिकायत का क्या मतलब है कि घर में हस्बैंड आए, एक बीवी है, हस्बैंड आए, आते ही वो सारी शिकायत सुना दे। बड़ा प्यारा एक क्लिप चलता होता था टीवी पे कि एक जेल से भाग के आया बंदा, वो अब पुलिस से छुपते छुपाते आया था, लर्निंग है ये। और आते ही जैसे घर आया तो बीवी गुस्से में, वो टीवी पे देख रही थी उसको जेल से भागते हुए, कहती जी आपको जेल से निकले 3 घंटे हो गए हैं, केड़ी बेबे को गया से। वो बेचारा वापस चल पड़ता है तो बीवी पूछती किधर जा रहे हो, मतलब उसको बोली जा रही है ना। तो शौहर वापस जाने लगा तो बीवी पूछती है कि आप किधर जा रहे हैं, जेल से भाग के आ गए, आप किधर जा रहे हैं? कहता वापस जेल जा रहा हूँ। तो मतलब ये कि वो घर के लिए आया था। आप उस मैं नहीं कह रहा कोई जेल तोड़े, मैं एक सिर्फ मिसाल, आपके पास जैसे कोई फैमिली मेंबर है या स्कूल की बात करें, मतलब पीटीएम है। आपका कहने का ये मतलब था कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपको पता हो कि आपको गिले शिकवे सुनने को या खामियां ही आपकी गिनवाई जाएंगी, तो वहां आप जाने से बेहतर समझते हैं कि ठीक है, फिर हम कैद में ही या अकेले ही बेहतर है। अकेले बेहतर है, छोड़े वहां जाके भी वो अगर मिस सुकून आपको हासिल नहीं होगा, वहां नहीं हो। जाके खुशी का एहसास नहीं होगा। या तो देखें ना, आप सर्टिफिकेट तैयार करके रखें पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स आए जी, आप देखें कोई तो क्वालिटी होती है ना बच्चे में। ये कोई किसी बच्चे का यूनिफॉर्म अच्छा होता है, किसी की अटेंडेंस अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की उर्दू अच्छी है, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है, कोई तिलावत अच्छी करता है, कोई तकरीर अच्छी करता है। भाई ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं होता जिसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ना हो। आप पहले तो उसका सर्टिफिकेट तैयार करें या कोई ट्रॉफी तैयार करें। यानी पीटीएम ऐसी होनी चाहिए कि माँ बाप को दुनिया जहान के काम छोड़ के भी आना पड़ जाएगा। और आना कैसे पड़ जाएगा? जब बच्चा बताएगा कि अबू जी मैं यूनिफॉर्म पूरा साल बड़ी नीट पहन के जाता हूँ, और हमारे यहाँ जो बच्चा अच्छी सफाई रखने वाला आता है उसको लाजमी मिलती है ट्रॉफी या सर्टिफिकेट। तो वो माँ बाप को कहना तो नहीं चाहिए, वो सीट के भी लेके आएगा, उसको पता है। मतलब कि अवार्ड आप जरूर कोई ना कोई ये रखें मैं बच्चों के एग्जांपल दे लिए। रहा हूँ, जी मे भी जी। बाज़ औक़ात नहीं अफोर्डेबल होता, नहीं भी दिए जाते, लेकिन मैं एक एग्जांपल, अवार्ड यही तो नहीं है आप सिर्फ बच्चे के लिए माँ बाप के सामने उस बच्चे को बुला के इतने ही कहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा नीट एंड क्लीन आता है, ये तो बहुत बड़ा अवार्ड है। असल में सर हमारी ना परसेप्शन ही गलत है, हमारी सोच ही गलत है। जब टीचर्स को ये बताया जाता है कि पीटीएम कॉल कर रहे हैं, हम इस डेट को हमारी पीटीएम होगी, और टीचर्स की परसेप्शन ये होती है कि अच्छा पीटीएम होगी तो मतलब शिकायत होंगी ना, तो वो पहले ही सोच लेते हैं अच्छा इस बच्चे की ये शिकायत है। जब उनकी वालदा या वालिद किसी को भी वो सामने देखते हैं, तो बजाय इसके, और पेरेंट्स भी घर से ये सोच के आ रहे हैं अच्छा मेरे बच्चे को पूरा 6 माह या 3 माह बाद उनकी मीटिंग है या मंथली कोई पीटीएम है, तो वो भी सोच के आते हैं कि अच्छा पूरे मंथ में हमारे बच्चे को ये इश्यूज रहे, आज वो वक्त है कि जाके हम ये सारी बातें करें। हमने यहाँ उसकी मिस्टेक पकड़ी थी, हमने हमारे बच्चे ने यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, इस बच्चे को फलां बच्चे ने तंग किया। मतलब वो सारी शिकायत ही सोच के आते हैं, पॉजिटिव चीजें कोई सोच के नहीं आता ना। तो मुझे लगता है कि टीचर सोचते हैं कि हमने पॉजिटिवली इस बच्चे में क्या क्वालिटी है कि जो हम उनके पेरेंट्स को बताएं, और ना ही जो पेरेंट्स आ रहे होते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हमने टीचर को अप्रिशिएट करना है या बताना है कि आपके पढ़ाने से हमारे बच्चे की किरदार साजी हुई है या उस पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट आया है,
या उसमें कोई अच्छी हैबिट डेवलप हुई है, ये वो आपकी तारीफ करता है, ऐसा कोई कुछ सोच के नहीं आता। पेरेंट्स भी यही हमारा अलमिया है ना, कि पेरेंट्स भी यही सोच के आते हैं कि हमने शिकायत करनी है, और जो स्टाफ जो टीचर्स होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि पेरेंट्स ने आके शिकायत करनी है, तो बजाय इसके कि वो पहले कोई बात करें तो टीचर्स पहले से ही उनकी शिकायत का अंबार लगा देते हैं। अच्छा, अब वो देखिए हमने एक पूरा इन्वायरमेंट बना दिया ना, पूरा इन्वायरमेंट बना दिया कि शिकायत तो शिकायती होना है दोनों तरफ। शिकायती होना ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक मदर आ रही है, एक फादर आ रहा है, उसको आप गेट पे वेलकम करते हैं, जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप आए, थैंक यू सो मच, ठीक है, आए प्लीज वेलकम बैक, उनको एक गिलास पानी आप पेश करते हैं, आप सर ठीक हैं, आप तबीयत ठीक है, काम ठीक है, मदर हैं तो मदर से पूछें घर में सब ठीक है, बाकी बच्चे ठीक हैं, ये तो बच्चा बड़ा ज़हीन है। अब जब आप उसको माहौल मोहब्बत वाला, इज्जत वाला, मुस्बत माहौल देंगे, तो हो सकता है वो अपनी आधी शिकायतें तो वैसे ही भूल जाए, या उसको शर्म आए कि ये बंदा तो मेरी तारीफें कर रहा है, बच्चे की तारीफें कर रहा है, आपकी फीस टाइम पे आती है, आपके फंड टाइम पे आ जाते हैं, आप बड़े जिम्मेदार वालिद हैं, आपने तो उसकी 10-12 तारीफें कर दी, अब वो शिकायत किस मुंह से करेगा। बिल्कुल, ये वाकई में सर आपने बहुत अच्छी टिप दी, और मुझे लगता है कि सबको इसको फॉलो भी करना चाहिए कि जब पेरेंट्स आए तो हम वेलकम तो उन्हें नॉर्मली करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें मतलब वार्मली वेलकम करेंगे ग्रीटिंग्स के साथ, और उनको पानी ऑफर करेंगे और उनको बिठाएंगे, और अगेन सबसे पहले कि उनकी भी तारीफ और उनके बच्चे की भी तारीफ करेंगे, तो वो ऐसा ही होगा कि वो शायद खुद में भी शर्मिंदा होंगे कि अब हम शिकायत किस मुंह से करें। मैडम जी वो तो या अगर सर करेंगे भी तो वो इतनी मतलब वो सख्ती नहीं होगी सख्ती नहीं उनके होगी, अल्फाज में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उनको आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल दें, ठीक है, उनको बुलाएं, अब आपने बच्चे की शिकायत करनी है, अब कहते हैं जी मौका ही है, अब हमने करनी करनी शिकायत, तो फिर उसका तरीका ये है कि पहले बच्चे की 3 से 4 मुस्बत बातें बताएं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पंक्चुअल है, टाइम पे आता है, बच्चे की ड्रेसिंग अच्छी, यूनिफॉर्म का ख्याल रखता है, बच्चा उर्दू में जो है ना वो बड़ी अच्छी मुला है, बच्चा डेली असेंबली में तिलावत कलाम पाक पढ़ता है। अब उसके बाद आप ये बात कह दें कि बच्चा सी वर्क करके नहीं आता, माँ बाप गुस्सा हरगिज नहीं करेगा। गुस्सा कब करता है? जब शिकायत वाला पहलू हम पहले रखते हैं और बाकी जो सारे पहलू हैं वो हम बाद में रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ कि हमें एक सैंडविच मेथड अपनाना चाहिए ना, बिल्कुल मतलब कि कुछ भी स्वीटनेस जो हो हमारी स्टार्ट में हो, एंड में हो, और सेंटर में हमारा कोई हार्श पार्ट या कोई ऐसी चीज है जो हमने बच्चे के हवाले से डिस्कस करनी है, वो तो बेर वो हो होनी जाएगा, वो बेरेबल है। और ये रियलिटी भी है सर कि सम टाइम टीचर्स को भी ऐसे लगता है कि बच्चों में सिर्फ बुराई है, इस बच्चे में सिर्फ बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बच्चे में अल्लाह पाक ने कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई क्वालिटी रखी होती है। असल बात ये है कि आप उसको जज कर सकें। बहुत सारे बच्चे हो सकता है स्टडीज में अच्छे ना हो, लेकिन वो बहुत सारी एक्टिविटीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और उनको हम स्टडीज में भी बेहतर कर सकते हैं। जब आप पेरेंट्स के सामने ये बात रखेंगे, उनको ये बताएंगे कि जी जैसे सर ने कहा वेलकम करें, और उसके बाद उन्हें बताएंगे जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, और उसके लिए आपके पास एक परफॉर्मा होना चाहिए। उस परफॉर्मे में ये सारी बातें दर्ज होनी चाहिए कि आपको पता हो उस बच्चे से। बेसिकली आपको पीटीएम का मकसद ही तब पूरा होता है जब हर बच्चे से रिलेटेड उस टीचर को मुकम्मल अवेयरनेस हो, उसको पता हो कि ये पंक्चुअल है या नहीं है, उसे पता हो कि यूनिफॉर्म इसका नीट एंड क्लीन होता है या नहीं है, उन्हें पता हो कि फी की इनकी टाइमिंग क्या है, लाइक टाइमली पे करते हैं या नहीं करते, फिर बच्चा होमवर्क करके आता है या नहीं आता। और यानी इसके अलावा भी उसमें अगर कोई क्वालिटी है, वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, या वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे देता है, और भी बहुत सारी खूबियां हैं, या वो किसी गेम में बहुत अच्छा प्ले करता है, या उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर समहाउ वो होमवर्क नहीं करके आता या बाजुकात मिसबिहेव कर देता है, तो फिर स्टाफ टीचर्स का भी ये काम है कि वो पेरेंट्स को सैंडविच मेथड में उसको रैप अप करके बताएं, और उनको बताएं कि जी आपके बच्चे में ये क्वालिटीज हैं, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन ये कोई इतना मसले की बात नहीं है। हम ऐसे करेंगे कि इसको मिल के हल करेंगे, कुछ हम एफर्ट करते हैं, कुछ आप एफर्ट करें, तो इसमें बेहतरी हो जाएगी। मसला असल में तब पेश आता है जब हम पेरेंट्स आते हैं, हम कहते हैं जी आपका बच्चा तो ये, अगर पेरेंट्स ने फॉर एग्जाम्पल कोई शिकायत कर दी है और उन्होंने बताया है कि जी बच्चा जो है ना वो देखिए राइटिंग बड़ी गंदी है बच्चे की, बच्चा ठीक से लिखता नहीं है, और आप ठीक से चेक नहीं करती हो, और टीचर फौरन से कहते कि जी आपका बच्चा तो तवज्जो ही नहीं देता, हम बोर्ड पे लिखवाते हैं उसको पता ही नहीं होता, वो बोर्ड से देख के भी रॉन्ग लिखता है, बुलाएं जी मैं उसकी दिखाती हूँ आपको नोटबुक, उसकी दिखाती हूँ। भाई वो किसी बच्चे से रिलेटेड बात नहीं करने आए, वो अपने बच्चे से रिलेटेड बात करने आए। अगर आप उन्हें वैल्यू देंगे, उनके बच्चे को वैल्यू देंगे, तभी तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। हम इस जो पीटीएम का लफ्ज है ना, कभी कभी कुछ नाम उकता जाने वाले नाम होते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल
एक पीटीएम हमने कर ली, अब फिर दोबारा करनी है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद। इसको नाम आप दे दें कैरियर काउंसलिंग का, और माँ बाप को मैसेज ये छोड़ें कि आपका बच्चा फ्यूचर में क्या बन सकता है, आ जाए डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी वो जो पीटीएम है वो भरपूर होगी, क्योंकि कोई माँ बाप आपसे शिकायतें सुनने नहीं आया, ना ही शिकायत लगाने आया है। उसको शिकायतें याद थी, लेकिन वो सोचेगा नहीं यार, आज मैं देखूं तो सही कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बन क्या सकता है, टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है, यानी हम उसकी अगली लाइफ की जो प्लानिंग है, जो हम उसमें ढूंढ रहे थे या जो हमें उसमें मिल गई है, वो हम माँ बाप के साथ शेयर करें कि आपके बच्चे में आर्किटेक्ट बनने की सलाहियत है, फौजी बनने की सलाहियत है। हमने बहुत से खिलौने रखे, तो इसमें वो जो खिलौने हैं उसमें से वो राइफल को पसंद किया, ये मुल्क की बड़ी हिफाजत कर सकता है। ठीक है, या ये इसने दूसरों की जान बचाने को तरजीह दी। ठीक है, हम खेल रहे थे यहाँ पे, ये मेडिकल में बेहतर प्ले कर सकता है। अब वो माँ बाप के जहन में मे भी कोई और प्लान चल रहा था, लेकिन जब आपने डिस्कस की तो वो भी जाके सोचेंगे अच्छा बच्चे में काबिलियत है डॉक्टर बनने की, हम इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। अब वो उनका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, उससे हो सकता है बच्चे की पूरी लाइफ चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे बहुत कुछ बच्चे जो होते हैं, जब हम उनको सीआर बना देते हैं क्लास का, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो टीचर्स बताती हैं कि जी आपके बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है। तो डेफिनेटली इसी तरह है सर, जब ये पीटीएम करामत ही तब होगी, इससे हम बेनिफिट ही तब हासिल कर सकते हैं कि जब हम वालिदैन को ये एहसास दिलाएं कि उनका बच्चा इंपॉर्टेंट है, और हम उनके बच्चे को समझते हैं, उसकी अच्छी और बुरी बातों के साथ उसको समझते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं, तभी इस पीटीएम का हमें कोई बेनिफिट हासिल होगा। अदरवाइज सर इस पीटीएम के नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो ये है ना कि आपने टाइम वेस्ट किया अपना भी और पेरेंट्स का भी, पहला नुकसान तो ये है। ये दूसरी बहुत बात बड़ा ये, लॉस है सर। उसके बाद अगर आपने डी ट्रैक कर दिया किसी को, बगैर जजमेंट के टीचर ने गलत जजमेंट कर ली, माँ बाप ने फॉलो कर ली बात, बच्चे की जो पूरी लास्ट अगली फ्यूचर था उसको ही हमने बदल के रख दिया, फिर भी बड़ा खतरनाक है। यानी पीटीएम एक बहुत बड़ा प्लान है, लाइफ चेंजिंग है। मैं समझता हूँ अब इसमें तीसरा स्टेप आ जाए। ठीक है, मैं इसको एनुअल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, या हम एक फर्स्ट टर्म पे ले जाते हैं या सेकंड टर्म पे। अब वो जब आपने तीसरी मीटिंग करनी है तो वो आपने फूड पे करनी है कि जी वालदैन से कहें कि आपी या भाई आप आ जाएं, हम आपके बच्चे के हवाले से उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हम इस पे बात करेंगे आज। तो उस टॉपिक को बेशक आप 10-15 मिनट दे दें टाइम, बाकी आप अपने काम की बातें कर लें, कोई मसला नहीं है। स्कूल ने भी अपनी बात करनी है, माँ बाप ने भी करनी है, लेकिन उनको पता हो कि यार कैसा स्कूल है भाई, इस स्कूल को तो मेरे बच्चे के खाने का भी फिक्र है। ठीक है, यानी वो भाई खुश खुश आके हमें बताए कि इसको तो हमारे बच्चे की खाने की भी फिक्र है कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, पानी की भी फिक्र है। तो इसका मतलब ये तो इस बच्चे को अपना बच्चा समझ रहे हैं। यानी आप उसको उसकी जिंदगी के हर पहलू से आगाह करने के लिए माँ बाप को बुलाएं। पीटीएम का मतलब ये नहीं कि आपने 10-20 बेलून लटका दिए बाहर, वो बड़ा सा बोर्ड लगा दिया आज बड़ी पीटीएम है, बोरिंग हो जाता है मैडम जी। उसको आप इंटरेस्टिंग बनाएं। बिल्कुल इसी तरह से, और इंटरेस्टिंग वो इसी सूरत में बनेगी जब हम हमारी प्रॉपर उसके हवाले से तैयारी होगी, बच्चे के हवाले से हमारे पास परफॉर्मा होगा, हम वाकई में पर्सनली जानते होंगे कि बच्चे में क्या क्वालिटीज हैं या बच्चा लैक कहाँ पे कर रहे हैं। जब ये सारी क्वालिटीज हमें पता होंगी बच्चे की, और जहाँ लैक कर रहा है वो भी पेरेंट्स को गाइड करेंगे, और गाइड करने का तरीका हमारा अच्छा होगा, तो डेफिनेटली इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। और समहाउ इस तरह से भी होता है कि हम बाजूकात पेरेंट्स के साथ थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, जिससे जब उन्हें अपनी वैल्यू का एहसास होता है कि अगर हमें ही वैल्यू नहीं दी जा रही तो हमारे बच्चे को कैसे वैल्यू दी जाएगी। और एक और मिस्टेक मेजर मुझे लगता है जो हम कर देते हैं कि सम टाइम एक टीचर अगर पीटीएम के लिए बैठी हैं तो उनके पास एक ही टाइम पे एट ए टाइम 2 पेरेंट्स आ जाते हैं, और उन वो मतलब दोनों ही लोगों को वो जो है वो अकोमोडेट कर रही होती हैं। उसमें ये इशू होता है कि जब आप एक बच्चे से रिलेटेड बात दूसरे पेरेंट्स के सामने में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो 2 पेरेंट्स आए हैं उनमें से एक का बच्चा बहुत अच्छा है और लर्निंग में बहुत अच्छा है, मतलब जो भी आपका फील्ड है उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा जो बच्चा है वो थोड़ा लैक कर रहा है, थोड़ी इसमें कमियां हैं। अब आप एक पेरेंट को तो बहुत मतलब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत तारीफें कर रहे हैं कि जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह आपने उसकी तरबियत अच्छी की है, माशाल्लाह आप उसको नीट एंड क्लीन भेजती हैं, माशाल्लाह वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और दूसरे पेरेंट को आप बता रही हैं कि जी आप तो यूनिफॉर्म देखें बच्चा किस तरह से आता है, वो बिल्कुल अनटाइडी होता है, उसका यूनिफॉर्म अच्छा नहीं होता, आप फी टाइम पे नहीं करते, उस बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी नहीं अच्छी, वो होमवर्क नहीं करके आता, उसकी नोटबुक्स का आप हाल देख लें, उसकी बुक्स का हाल देख लें, वो बच्चों से झगड़ा करते हैं।
अब होता क्या है कि हम टीचर को तो लग रहा होता है कि जी मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, लेकिन असल में ये होता है कि जब दो लोगों का आपस में कंपैरिजन होता है तो वो एक बहुत ही इंसल्टिंग जो है वो इम्पैक्ट छोड़ता है। जिनकी तारीफ हुई वो तो खुश हो गए कि जी ठीक है मेरे बच्चे की तारीफ हो गई, लेकिन उन्होंने दूसरे को ऐसे देखा कि अच्छा इनके बच्चे के बारे में, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो जानने वाले हैं तो वो उनके नॉलेज में भी वो बात आ गई। मतलब कि आप ना चीजों को मतलब पर्सनलाइज नहीं करते कि मतलब हर बंदे की पर्सनल कैपेसिटी में उससे डिस्कशन की जाए, हर पेरेंट को डिफरेंटली और सेपरेटली टाइम दिया जाए। एक पेरेंट आए हैं उनको थोड़ा वेट कराएं, अगर आप ऑलरेडी किसी को अकोमोडेट करें। किसी एक बच्चे की बात किसी दूसरे बच्चे के पेरेंट्स के सामने बिल्कुल डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ये इस लेवल तक चला जाता है कि फिर बच्चे जो है वो स्कूल तक स्किप कर देते हैं। और फिर जो आपसे नाराज होके बच्चा गया ना, कहते हैं कि कारोबार की दुनिया में कहते हैं कि एक नाराज कस्टमर 10 कस्टमर्स को आपके एरिया से हटा देता है, और एक सेटिस्फाई कस्टमर 10 कस्टमर ला के आपको दे देता है। अब जब किसी स्कूल से कोई स्टूडेंट आपकी गलती से जा रहा है, मैनेजमेंट की या टीचर की, तो उसको लगता है कि एक बच्चा हमने स्कूल से ऑफ किया है, लेकिन उसने बेसिकली एक लंबी लाइन ऑफ कर दी है। बाद औक़ात ऐसा बच्चा होता है, फ़र्ज़ करें किसी स्कूल में किसी बड़े बहन भाई ने एडमिशन ले लिया, वो आपसे मुतमईन है, तो अब उनके जो 4-5 बहन भाई हैं वो आगे, कज़न्स आगे, मोहल्ले के बच्चे आगे। बाद लोग ऐसा होता है, वो वैसे ही आइडियल फैमिली होती है मोहल्ले की, वो बच्चे जहाँ जा रहे हों, पूरा जो कम्युनिटी के 10-12 घर हैं जो उनके करीब हो, तो वो सारे कुर्बो-ज़ुआर वाले वो उधर जाना शुरू कर देते। तो बच्चा गँवाना स्कूल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, अगर वो बच्चा स्कूल की अपनी गलती से जा रहा है तो। लेकिन अगर वो कोई घर शिफ्ट कर रहे हैं या उनका कोई पर्सनल मैटर है, वो एक अलग इशू है। ज़ाहिर है उसको, पूरी दुनिया को तो आप नहीं कवर कर सकते, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कर सकता है। पीटीएम के फ़ायदे हमें ज़्यादातर इसीलिए नहीं मिलते कि हम शिकायत इकट्ठी की होती हैं और फिर बदला लेने के लिए माँ-बाप डबल शिकायत करने आते हैं। यानी हम कीचड़ को कीचड़ से साफ करने की कोशिश असल कर में रहे हैं। ना सर हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, उन्हें पता है कि कोई बच्चा बहुत शरारती है, क्लास में शरारत करता है या आपस में झगड़ा करते हैं या मिसबिहेव करते हैं। अब अगर हम मैनेजमेंट जो है वो उनको समझा देती है कि आपने जो है वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ इस तरह से बातचीत करनी है, उनकी नेगेटिव बातों को आपने मतलब इस तरह से नहीं पहुंचाना है, बड़ा अच्छे स्वीट अंदाज में आपका जेस्चर होना चाहिए कि आप पेरेंट्स को गाइड करें कि वो उनके बच्चे में बेहतरी कैसे आ सकती है। अब टीचर दिल में सोच रही होती है कि इनका बच्चा जो है ना वो तो ऐसा है, मतलब वो मतलब पर्सनली इस चीज को वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही होती, वो खुद से जज ही नहीं करती कि वाकई में कि बच्चे में कोई क्वालिटी है और ये वाकई में अच्छी क्वालिटी है, मैं इसको मतलब एडमिट करूं और मैं पेरेंट्स को अप्रिशिएट करूं उस क्वालिटी के हवाले से। तो जब आप इस तरह से नहीं करते वो भी एक बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं किसी चीज से होते तो सिर्फ मैनेजमेंट के प्रेशर से आपको स्वीट जेस्चर दे लेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल सी लुक आती है। और आजकल के मुझे लगता है कि तकरीबन सारे ही पेरेंट्स इतने समझदार हैं कि वो जज कर लेते हैं कि कौन सी बात आप दिल से कह रही हैं और आपने बाकी में उनके बच्चों में ये क्वालिटी जज की, और कौन सी बात है जो आप सिर्फ मैनेजमेंट के प्रेशर में आके एक स्वीट जेस्चर के लिए पेरेंट्स से डिस्कस कर रही हैं। ऐसे है सर। देखें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग आदी हो गए हैं नेगेटिव चीज़ों के। आप कोई अच्छी खबर माशरे में दें तो 2-4 लोगों से जाएगी, उनके पास बस हो जाएगी। बुरी खबर दें तो सारे कामकाज छोड़ के हम उसको फैलाते फिरेंगे। तो जब कोई भी स्कूल अपने बच्चों को खुद ही नेगेटिव प्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपने स्कूल का खुद ही बेड़ा गर्क कर रहा है। पीटीएम के आपने फ़ायदे लेने हैं, ना कि उल्टा बच्चे वहाँ से हटाने हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें सारी जो मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हमने माँ-बाप को शिकायतें लगानी है, बच्चे की नेगेटिव चीज़ें बतानी है। अब एक बच्चा शरारती है, जैसे कि आपने कहा ना, एक शरारती बच्चा है। अब माँ को भी पता है वो शरारती है, लेकिन माँ, माँ होती है, ठीक है? वो आपके तो बच्चे की वालिदा है, आप उसको कोई कस्टमर के तौर पे कह लेंगे या कुछ भी, लेकिन माँ का क्या करेंगे? वो तो माँ होती है। माँ ने माँ के अंदाज में ही बात को समझना है। जैसे ही आप उसके बच्चे की वो बात उन्हें बताएंगी जो चाहे उन्हें खुद भी पता है, तो वो माइंड करेंगी करेंगी, कोशिश करें कि वो बात खुद ही करें। ठीक है, आप उन्हें अगर ये कहेंगे कि जी आपका बच्चा बड़े आराम से बैठा है, मे बी वो खुद ही कहते हैं घर में तो ये बड़ी शरारतें करता है, ठीक है, आपका मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन शरारतें भी दो तरह की होती हैं, एक मुस्बत एक मनफी। मुस्बत, अगर तो वो किसी का नुकसान नहीं करता
और एनर्जी रखता है, क्लास को जगा के रखता है, तो फिर कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। और सर बच्चे हैं तो शरारतें तो करेंगे ना। अगर बच्चे में बच्चे वाली क्वालिटी नहीं है तो फिर वो बच्चा ही क्या हुआ। बच्चा ही क्या हुआ। ठीक है, वो अगर एक 80 साल बुजुर्ग के बराबर वो आराम से जाके बैठा रहता है चुप करके, तो फिर उसको बच्चा तो नहीं मानेंगे। और अगर वो टीचर की तरह कंपोज हो और वो टीचर की तरह ही डिसिप्लिन को फॉलो करता हो, तो फिर वो टीचर ही हुआ ना, फिर वो हाँ, बच्चा तो ना हुआ, वो फिर फिर स्टूडेंट नहीं होगा, वो फिर बिल्कुल ऐसा। मतलब लर्नर नहीं होगा, वो तो फिर टीचर ही होगा। जी बिल्कुल।